गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह एक कार्यक्रम मात्र ही नहीं, अपितु हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। हम आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ही इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। अभी HPU में काफी पदों पर भर्ती होने जा रही है और जल्द ही पटवारी HPAS जैसी परीक्षाएं भी होंगी। अतः आप इस कार्यक्रम को बिना स्किप किए लगातार लाभ लेते रहें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। इस अंक में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2020 के गिरिराज की, यानी अप्रैल तृतीय सप्ताह का गिरिराज। और हिमाचल में अभी होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी है ये कार्यक्रम। अतः ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। जितना हो सके आगे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी, आपके रिलेटिव्स को भी पूरा बेनिफिट मिले। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। शुरुआत करते हैं HP सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के साथ। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश SDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। HP SDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये नाम परिवर्तित कर दिया गया है किसका? HP सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड का। देखिए, एक अधिनियम आता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो लागू हुआ था, उसके तहत स्थापित राज्य कार्यकारिणी समिति तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके नाम बदलने की सिफारिश करी थी और उसी के आधार पर सरकार ने इसका नाम बदलकर दूसरा रख दिया है। और इसका देखिए किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है। ये जो आपका HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बनाया गया है, इसको कौन संचालित करता है, कहाँ पर इसकी रकम है वो इकट्ठी की जाती है। तो इसमें जो भी फंड आता है वो सारा का सारा 2 अकाउंट है। इसके तहत 2 अकाउंट खोले गए हैं, एक तो HDFC बैंक में है और एक SBI बैंक में है। SBI, फटाफट मुझे कमेंट में ये बता दो कि HDFC और SBI की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इन दोनों के CEO कौन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। और इसका संचालन जो है, ये जो फंड बनाया गया है, इसका संचालन किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, यानी आपदा प्रबंधन इकाई, और ये राजस्व विभाग की है, यानी राजस्व विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये हो गया अपना महत्वपूर्ण बिंदु 1। आगे बढ़ते हैं विश्व धरोहर दिवस। यहां पर अपन हिमाचल के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व धरोहर दिवस है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1982 में हुई थी। पहला विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था 1982 में। कहां पर, किस देश ने मनाया था? उस देश का नाम है ट्यूनीशिया। ये अफ्रीकी देश है, ट्यूनीशिया। फटाफट ट्यूनीशिया की राजधानी बता दो, फटाफट। और इस बार की जो थीम रखी गई विश्व धरोहर दिवस की 2020 की, वो थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस दिवस का प्रारंभिक नाम, यानी जब शुरुआत हुई थी 1982 में जब मनाया गया था, तो इसका नाम विश्व धरोहर दिवस नहीं था। इसका नाम था विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस। विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस। परिवर्तन इसमें हुआ 1983 में, यानी 1 साल बाद जब इसको पहली बार मनाया गया, तो उसके 1 साल बाद इसका नाम परिवर्तित करके यूनेस्को ने विश्व धरोहर दिवस रख दिया। अब बात करेंगे सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है। सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल है इटली में, इटली। उसके बाद अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में 38 स्थल हैं, 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 30 आपकी कौन से हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। मिश्रित 1 है कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा लेटेस्ट किसको शामिल किया गया है, तो लेटेस्ट शामिल किया गया है जुलाई 2019 में जयपुर वॉल सिटी को, यानी पिंक सिटी जयपुर। ये जो पुराना शहर है
इसको शामिल किया गया। और अगर मैं बात करूं तो भारत का ये दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। पहला शहर कौन सा था? पहला कमेंट करके फटाफट बता दो, पहला कौन सा शहर था जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? और मैं आपको बता दूं, जयपुर को जो शामिल किया गया था 2019 में, वो सम्मेलन कौन सा था? वो 43वां सेशन था, 43वां सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। और इसका आयोजन हुआ था बाकू में। बाकू है ये अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान। ठीक है, यहां पर बात हो गई किसकी? विश्व धरोहर दिवस की। आगे हिमाचल के संदर्भ में इसको देखते हैं कि हिमाचल में कौन कौन से स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है 1 नंबर पे कालका शिमला रेलवे 2008। इसको 2008 जुलाई 2008 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। आगे मैं बात करूंगा दूसरा स्थल, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको 2014 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। ये बात हुई हिमाचल के संदर्भ में। उसके बाद आगे बात करेंगे, एक पोर्टल है, एक कार्यक्रम समझ सकते हैं, HP ज्ञानशाला, हिमाचल प्रदेश ज्ञानशाला। ये किसकी प्रस्तुति है? तो ये है दूरदर्शन शिमला की। दूरदर्शन शिमला ने अभी HP ज्ञानशाला नामक कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है कोविड-19 के दौरान। ये सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आता है दूरदर्शन पर। और ये 10वीं से 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, और कोविड-19 महामारी के दौरान जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको ज्ञानार्जन के लिए, उनके ज्ञानार्जन के लिए HP ज्ञानशाला नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान में रखना है, HP ज्ञानशाला दूरदर्शन शिमला द्वारा शुरू किया गया। आगे बात करेंगे एक समुदाय जो चर्चा में रहा, गुज्जर और गद्दी समुदाय। ठीक है, एक प्रकार से हिमाचल की जनजातियां हैं गुज्जर और गद्दी। तो इनमें सबसे ज्यादा ये कहां पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं चंबा में। चंबा जिला है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो समुदाय है ये सबसे ज्यादा आश्रित रहता है भेड़ पालन और बकरी पालन से। कोविड-19 महामारी के दौरान क्या हुआ, इनका प्रवास देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मौसम बदलता है, अनुकूल होता है जहां पर भी, तो वहां पर ये निकल जाते हैं अपने भेड़ों को लेके, अपने जो बकरियां हैं इनकी, उनको लेके ये लोग निकल जाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए ये भेड़ पालन और बकरी पालन या फिर कह सकते हैं पशुपालन का सहारा लेते हैं। और इसलिए ये अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर बार बार घूम रहे थे, यानी घुमंतु इनको कहा जाता है। लेकिन अभी राज्य सरकार ने क्या किया, इनके घूमने पर एक प्रकार से प्रतिबंध कहें या फिर कहें कि ये हिमाचल के हित में ही लिया गया फैसला है कि इनको कहा गया कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहिए, हम आपको सारी सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और इनकी जो सबसे ज्यादा आबादी है वो चंबा जिले में, ये आपको याद रखना है। आज के अंक में इतना ही। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।